तो आइए यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू दिल्ली की, ठीक है। न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख लीजिएगा। इस बार जो है आपकी वैकेंसीज आपका 3537 है, ठीक है। जिसमें कि 3 गुना कैंडिडेट अगर बुला दिए जाते हैं तो लगभग 10,000 प्लस आपके कैंडिडेट इसमें इस जोन में आपको बुलाए जाते हैं। तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा पहला जो है ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपका वैकेंसी। इसका जो कट ऑफ होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इस बार अगर आप रॉमा से अगर आप 63.75 के आसपास लाते हैं और नॉर्मलाइजेशन से आपको इतना मार्क्स मिल जाता है तो आप बिल्कुल पीटी के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओबीसी अगर 61.75 अगर आपका रॉ मार्क्स रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 66.50 के आसपास में आपका नॉर्मलाइजेशन बनेगा तो भी आप इस जोन से आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यू से अगर आपका 60.75 रहेगा रॉ मार्क्स और 65.75 आपका नॉर्मलाइजेशन से रहेगा तो आप पीटी के लिए इस क्वालिफाई करेंगे। और एससी कैटेगरी की बात करें तो रॉ मार्क्स अगर 58.75 रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से आपका 63.50 रहेगा तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। एसटी के लिए अगर 56.75 है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 61.50 है तो आप इस के लिए जाएंगे। तो ये एक ऐसा पहला एक जोन है जहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा क्या होगा, कट ऑफ जो होगा लो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी जोन का ये पहला जो है जोन जो कि कट ऑफ होगा कम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट जोन क्या है आपका। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सेकंड जो है आपका हाईएस्ट है, यहाँ पे जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो यहाँ भी आपके कट ऑफ होंगे कम रहेंगे, ठीक है, थोड़ा लो रहेंगे, याद रखिएगा लो कट ऑफ होगा यहाँ भी बाकी जोन से, ठीक है। जिसमें कि आपका 3148 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जहाँ 10,000 प्लस कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे पीटी के लिए। अगर आपका रॉ मार्क्स इतना बनता है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बनता है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी अगर बात करते हैं रॉ मार्क्स इतना बनता है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बनता है तो पीटी के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर इतना आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बनता है। एससी अगर इतना आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, और एसटी आपका इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो आप ये जो है आपके 5 कैटेगरी आप इस जो है पीटी के लिए आप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, जहाँ पे ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे देख लीजिए। थर्ड आपका जो जोन है आपका, ठीक है, थर्ड जोन है आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है आपका टोटल नंबर वैकेंसीज 1979 है, जिसमें कि 5937 कैंडिडेट आपको पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी से रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, अगर ओबीसी रॉ मार्क्स इतना आ रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन से इतना बनेगा, ईडब्ल्यूएस अगर इतना आपका रॉ मार्क्स होगा और इतना नॉर्मलाइजेशन से बनेगा, एससी अगर रॉ मार्क्स इतना रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से इतना, और एसटी इतना और इतना नॉर्मलाइजेशन से, तो आप सभी कैटेगरी जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है तो आप पीटी के लिए बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड ऐसा जोन था जहाँ पे वैकेंसीज कम है और यहाँ पे आपका कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं गुवाहाटी इस बार में गुवाहाटी जो फोर्थ ऐसा जोन है जहाँ आपके लिए कट ऑफ कम रहेंगे और आप पीटी के लिए जा पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ देख लीजिए 1776 है, जहाँ पे 5300 जो 28 कैंडिडेट पीटी के लिए जाएंगे। अगर रॉ मार्क्स आपका इतना बनेगा, नॉर्मलाइजेशन से इतना रहेगा, और ओबीसी अगर इतना रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन से इतना मार्क्स रहेगा, ईडब्ल्यू से अगर रॉ मार्क्स इतना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन से इतना, और एससी अगर रॉ मार्क्स इतना रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से इतना रहेगा, एसटी अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना रहेगा, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आप पीटी के लिए जाएंगे। फोर्थ ये जोन था जहाँ पे वैकेंसीज लगभग ठीक ठाक थी। और इसके बाद देखते हैं बिलासपुर जो है फिफ्थ ऐसा जोन है जहाँ के बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता, एक मॉडरेट रहेगा यहाँ पे कटा। तो फिफ्थ ऐसा जोन है जहाँ पे 1199 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और टोटल पीटी के लिए 3 गुना की बात करें तो 3597 जो है यहाँ पे पीटी के लिए जाएंगे। अगर रॉ मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी से इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी अगर रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, एसटी कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना, तो सारे कैंडिडेट की कैटेगरी पीटी के लिए बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो है कट ऑफ धीरे धीरे आपकी हाई होते जाएंगे, ध्यान रखिएगा आपके हाई कट ऑफ मिलेंगे। जैसे अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1196 है, 3588 कैंडिडेट पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ इस जोन में आपका कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। और रॉ मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी से इतना बनता है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी अगर रॉ मार्क्स इतना बनता है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस आपका नॉर्मलाइजेशन से इतना बनता है, रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, और एसटी कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो सभी कैंडिडेट पीटी के लिए बिल्कुल जा पाएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके बाद आपका जो जोन है आपका इलाहाबाद है, जिसको प्रयागराज कहिए, ठीक है। यहाँ भी कट ऑफ हाई जाने वाला है, याद रखिएगा। आपका जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 1183 और यहाँ पे पीटी के लिए 3549 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर रॉमर्स जनरल कैटेगरी अगर आपका इतना बनता है, रॉमर्स इतना है, नॉर्मल जस्टिस इतना है, अगर एसटी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी अगर रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, और आपका एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना, तो सभी कैंडिडेट इस टाइप के जो इस कैटेगरी में होंगे वो पीटी के लिए जा पाएंगे। फिर बात करते हैं गोरखपुर के बाद, आप देखिएगा मेट्रो कोलकाता या कोलकाता ईआर जोन के देख लीजिए, तो यहाँ भी कट ऑफ थोड़े मॉडरेट टू हाई रहेंगे, याद रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके 1173 है, टोटल 5319 कैंडिडेट पीटी के लिए इसमें बुलाए जाएंगे, जिसमें अगर रॉ मार्क्स आपका इतना बनता है जनरल कैटेगरी से और नॉर्मलाइजेशन से इतना, और ओबीसी कैटेगरी का रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, अगर एससी कैटेगरी रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, एसटी कैटेगरी अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो सभी कैंडिडेट जो होंगे इस कैटेगरी में अगर होंगे, इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा, तो बिल्कुल आप पीटी के लिए जा पाएंगे। मेट्रो कोलकाता के बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जबलपुर देख लीजिए। जबलपुर में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 1147 है, 3441 पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। अगर रॉमर्स जनरल कैटेगरी अगर आपका इतना है, रॉमर्स नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी कैटेगरी अगर रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना, और एससी कैटेगरी रॉमर्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आपका बन रहा है, और एसटी कैटेगरी इतना रॉमर्स है, अगर नॉर्मलाइजेशन से इतना बनेगा, तो सभी कैंडिडेट होंगे इस कट ऑफ में जो शामिल होंगे कैंडिडेट वो पीटी के लिए बिल्कुल जा पाएंगे। जबलपुर के बाद आप देखिएगा चेन्नई जोन का देख लीजिए, चेन्नई थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, बहुत हाई नहीं जाएंगे इस बार कट ऑफ, याद रखिएगा, और बहुत लो भी नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए 1036 है, जहाँ पे 3108 कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। रॉमर्स अगर इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी कैटेगरी का रॉमर्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना, अगर एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना है नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल पीटी के लिए जा पाएंगे। चेन्नई के बाद आप देखिएगा सिकंदराबाद जोन देख लीजिए, यहाँ भी मॉडरेट रहने वाले हैं कट ऑफ। यहाँ पे देख लीजिए 1012 है आपका वैकेंसीज और 3036 यहाँ पे कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। रॉमर्स जनरल कैटेगरी अगर इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो ऐसे कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हाजीपुर जोन देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ हाई मिलेंगे आपको, ठीक है, ये मॉडरेट नहीं बल्कि हाई कट ऑफ मिलेंगे। 900 यहाँ पे 93 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें कि 2979 जो है कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी रॉमर्स ही इतना है, नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना बनेगा, ओबीसी कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो ऐसे कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे जयपुर का कट ऑफ भी हाई रहेगा, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 974 है, 2922 पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट। रॉमर्स जनरल कैटेगरी इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, अगर एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से इतना अगर है, एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना रहेगा और नॉर्मलाइजेशन से इतना बन पाएगा, तो सभी कैंडिडेट पीटी के लिए जा पाएंगे। जयपुर के बाद देख लीजिएगा फिर है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ भी कट ऑफ लगभग हाई रहेंगे। यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 949 से 2847 कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिसमें कि जनरल कैटेगरी रॉमर्स अगर इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ओबीसी अगर रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉमर्स इतना, तो नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी अगर रॉमर्स इतना, नॉर्मलाइजेशन से इतना, और एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, तो ऐसे कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इस जोन के बाद देख लीजिएगा फिर भुवनेश्वर जोन है। भुवनेश्वर जोन में सीट है आपका 803, जिसमें कि 2409 कैंडिडेट पीटी के लिए इसमें क्वालिफाई करेंगे। इसमें भी कट ऑफ आपका हाई मिलेगा। रॉमर्स से इतना है, अगर नॉर्मलाइजेशन से इतना आएगा, ओबीसी अगर रॉमर्स से इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, ईडब्ल्यूएस रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, एससी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना, और एसटी कैटेगरी रॉमर्स इतना और नॉर्मलाइजेशन से इतना अगर बनेगा, तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई बिल्कुल कर पाएंगे भुवनेश्वर जोन में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हुबली जोन देख लीजिए। हुबली जोन
में नंबर सबसे कम सीट यहीं पे है, सबसे कम आपका। तो इसमें भी आप देखिएगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगा। एक मॉडरेट कट ऑफ आपको मिलेगा, जिसमें कि 270 कैंडिडेट ही पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। और जहाँ कम सीट होते हैं, तो बहुत कम सीट होते हैं, तो स्टूडेंट भी कम ही जो है, कैंडिडेट कम ही वहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ कट ऑफ कहीं ना कहीं भीड़ कम होगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ एक मॉडरेट या लो हल्का रह पाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कट ऑफ इतना कम नहीं रहने वाला है। रॉ मास अगर आपका इतना है, नॉर्मल से इतना बनेगा। अगर रॉ मास ओबीसी कैटेगरी अगर इतना है और रॉ मास से इतना बन पाएगा, अगर डब्ल्यूएस अगर रॉ मास इतना रहेगा और नॉर्मल से इतना बन पाएगा, अगर एससी कैटेगरी रॉ मास इतना रहेगा और नॉर्मल से इतना बन पाएगा, अगर एसटी कैटेगरी रॉ मास इतना रहेगा और नॉर्मल से इतना बन पाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट भी आप प्रैक्टिकली जोर से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैंने 16 जून का शायद कट ऑफ मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे 16 जून का आपने कट ऑफ देख लिया। तो इस प्रकार आपका जो है रहेगा कट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टीजमेंट नंबर, ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक, तो इस बार की कट ऑफ कुछ इस